अभिनव हॉरर स्टोरीज। यहाँ हर कहानी में छिपा है डर, सस्पेंस और रहस्य का ऐसा तड़का जो आपको चैन से सोने नहीं देगा। अगर आप भी चाहते हैं हर हफ्ते एक नई डरावनी दुनिया में कदम रखना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही आसपास की हो। अभिनव हॉरर स्टोरीज, डर की एक नई दस्तक। 2008 की बात है। मैं कॉलेज में एक टर्म फेल कर चुका था और घर पर बैठकर समय बर्बाद करने का मन नहीं था। तभी हमारे शहर में नए बीपीओस खुलने लगे। विदेशी कंपनियां अपने छोटे मोटे काम भारत में आउटसोर्स कर रही थी। मैंने एक अंग्रेजी बैंक में मॉर्गेज अंडरराइटर की नौकरी पाली। मेरा काम था दस्तावेजों की जांच करना और कभी-कभी लिवरपूल के ग्राहकों से बात करना। हमारी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक थी, ताकि हम जीएमटी के साथ तालमेल बना सकें। ऑफिस एक पुराने दलदल की जमीन पर बना था, जिसे भरकर बनाया गया था। शहर में जगह की कमी के चलते ऐसे दलदलों को भरकर ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही थी। पहले ही दिन मेरी मुलाकात ध्रुविन से हुई। वह कोलकाता के पास के एक छोटे से गांव से था। 16 साल की उम्र में वह घर से भाग आया था और मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रहा था। हम अच्छे दोस्त बन गए, हालांकि मैं खुद को उससे बेहतर समझता था और उसे बार बार यह जताता भी था। ध्रुविन का परिवार धार्मिक मान्यताओं में डूबा हुआ था। मुझे ओकल्ट गूढ़ विषयों में वैसे ही मजा आता था, जैसे किसी को रोलर कोस्टर राइड में आता है। मगर ध्रुविन इसे लेकर बहुत गंभीर था। हर दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद वह मेरी सीट तक आ जाता और इसी विषय पर बात करने लगता। एक शाम मैंने उससे पूछा, तू इतना मानता क्यों है इन चीजों को? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब तक मैं 16 का नहीं हुआ था, हमारे परिवार में एक परंपरा थी। हर गांव की तरह हमारे गांव की भी एक देवी थी। वो देवी एक विशाल वटवृक्ष थी। गांव से 45 मिनट दूर एक वीरान जगह पर खड़ी उस पेड़ के तने पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव की तस्वीरें लगी थीं। हम हर पूर्णिमा और अमावस्या को उस पेड़ की पूजा करने जाते थे। मेरे पिता फल, सब्जियां, अगरबत्तियां और एक मुर्गी लेकर चलते थे। हम रात में ही जाते थे, चाहे चांद हो या ना हो। वहां पहुंचकर वह अगरबत्ती जलाते, प्रसाद चढ़ाते और फिर मुर्गी का गला काट देते थे। उसके खून से पेड़ के चारों ओर तने को 3 बार लपेटकर चक्र पूरा करते थे। हर बार वहां जाने पर मुझे अजीब सा डर लगता था, जैसे कोई मुझे पेड़ों के पीछे से देख रहा हो। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई है। मेरे पापा ने हमें सख्त हिदायत दी थी कि कभी अकेले उस पेड़ के पास मत जाना। एक रात पूर्णिमा थी। मैंने तय किया कि मैं वहां अकेले जाऊंगा। जैसे ही सब आगे बढ़े, मैं चुपचाप वापस मुड़ गया और झाड़ियों में छिपकर पेड़ की तरफ देखने लगा। वहां कोई हवा नहीं थी, सब कुछ शांत। तभी मैंने देखा कि पेड़ की एक जड़ हिली। मुझे लगा कोई जानवर है, पर वो जड़ नहीं थी, वो बाल थे, इंसानी बाल। एक सिर झांकने लगा, झुर्रीदार चेहरा, सफेद बाल। वो उल्टी लटकती हुई इंसानी औरत थी। उसने अजीब से तरीके से पेड़ की छाल को चाटा। तभी मैंने देखा कि उसके पेट से एक भ्रूण लटका हुआ था, जो उसकी छाती से दूध पी रहा था। मैं डर के मारे पेशाब कर बैठा और उसी बदबू में खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। वो औरत पेड़ से चढ़ते हुए अचानक ऊपर गायब हो गई। ऑफिस में सन्नाटा था। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोला, मैं घर पहुंचा तो बुरी तरह गीला था। मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे पेशाब लगी थी, इसलिए पीछे रह गया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उन्हें पता था। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिन बाद मैं गांव छोड़ आया। मैंने पूछा, कोई तर्क तो होगा? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, तुझे सती प्रथा के बारे में पता है? मैंने कहा, हाँ, इतिहास में पढ़ा है। वो बोला, सती एक जमाने में बंगाल में बहुत आम थी। हर साल सैकड़ों विधवाएं अपने पति के साथ जला दी जाती थीं। कई की आत्माएं अब भी भटकती हैं। शायद वो औरत ऐसी ही किसी आत्मा की छाया थी। ध्रुविन की बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैंने सती प्रथा के बारे में और जानकारी जुटाई। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी
जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह प्रथा बंगाल में बहुत प्रचलित थी और 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। ध्रुविन के गांव का वटवृक्ष शायद ऐसी ही किसी सती की आत्मा का वासस्थान था। गांव वालों ने उसे देवी मान लिया था, लेकिन वह आत्मा अब भी भटक रही थी, शायद अपने अधूरे जीवन को पूरा करने के लिए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नई लड़की स्नेहा आई। वह भी कोलकाता से थी और ध्रुविन की तरह ही शांत और गंभीर। एक दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद उसने मुझे बताया कि उसने भी वट वृक्ष के बारे में सुना है। उसने कहा कि उसके दादी नानी ने उसे उस पेड़ के बारे में चेतावनी दी थी। उसने बताया कि एक बार उसके चाचा ने उस पेड़ के पास रात बिताई थी और अगली सुबह वह पागल हो गया था। वह बार बार कहता था कि उसने एक औरत को देखा जो उल्टी लटकी हुई थी और उसके पेट से एक बच्चा लटका हुआ था। ध्रुविन की कहानी, सती प्रथा का इतिहास और स्नेहा की बातों ने मुझे यकीन दिला दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। वट वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वह एक आत्मा का वास स्थान था जो अब भी अपने अधूरे जीवन को पूरा करने की कोशिश कर रही थी।